नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो बच्चों मैंने आपको पहला पाठ पढ़ाया था जिसमें हमने भाषा और व्याकरण पढ़ा था, क्या आप लोगों ने इसे दोबारा पढ़ा? मैं जानती हूँ आप लोगों ने इसे अवश्य पढ़ा होगा। तो फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण की अध्यापिका आपकी दूसरे पाठ के साथ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी व्याकरण में पाठ नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण वर्णमाला, अल्फाबेट्स। तो बच्चों, आज के पाठ में हम यह जानेंगे कि वर्ण और वर्णमाला क्या होते हैं। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने पिछले पाठ में जो भाषा पढ़ी थी, हमने पढ़ा था ना कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं। आज हम जानेंगे कि ये वर्ण होते क्या है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं। मतलब बच्चों, जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ आवाजें निकलती है ना, उन्हें ध्वनियां कहा जाता है। जैसे कमल, मैंने कहा कमल। अब कमल कहने में कितनी ध्वनियां निकली हैं? क जमा म जमा ल, कमल। इसी तरह देखो आ जमा मा, आम। तो बच्चों, आम को कहने में 2 वर्णों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि आ म, मतलब ये 2 ध्वनियां निकली। इसी तरह जब मैंने कमल कहा था तो 3 ध्वनियां निकली थी, क म ल। इसी तरह बच्चों, जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी ध्वनियां निकलती हैं हमारे मुंह से। वे ध्वनियां होती क्या है? वे ध्वनियां वर्ण होते हैं भाषा में। ध्वनि के लिखे हुए रूप को वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, इन ध्वनियों को यदि लिख दिया जाए तो बस वह वर्ण कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया कि वर्ण क्या होते हैं? वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग होता है, इसकी और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो बच्चों, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है और अक्षर को वर्ण भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद, यानी कि काइंड्स ऑफ अल्फाबेट्स। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, स्वर और व्यंजन। आइए पहले हम पढ़ते हैं स्वर, यानी कि वोवल्स। इन वर्णों को किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है। ये संख्या में 11 हैं। तो बच्चों, जो स्वर होते हैं वह बिना किसी भी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, यानी कि जो स्वर होते हैं वह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे कि ओ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये तो हुए बच्चों स्वर। अब देखिए जरा व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट्स। ये क्या होते हैं? ये वर्ण अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये संख्या में 33 हैं। तो बच्चों, जो व्यंजन होते हैं वे स्वर अ की सहायता से बोले जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं और इनकी संख्या बच्चों 33 है। जैसे कि क ख, ग घ अंग, च छ, ज झ इया, त ठ ड़ द अणे, ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। तो बच्चों, ये जितने भी अभी मैंने व्यंजन पढ़े हैं, ये सभी व्यंजन अ स्वर के साथ बोले गए हैं। बच्चों, ये जो व्यंजन होते हैं, इन्हें बोलने के लिए, इनकी ध्वनि को बोलने के लिए हमें हमेशा अ स्वर का सहारा लेना होता है। इनको कहा जाता है व्यंजन, जो कि स्वर के साथ बोले जाते हैं। स्वरों को मात्रा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जो हमने 11 स्वर पढ़े हैं, उनको मात्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी हैं, जैसे कि बच्चों हमने स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, लेकिन इसके अलावा भी हिंदी में कुछ अन्य वर्ण होते हैं। आयोग वह, ये ना तो बच्चों स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते, इसलिए इनको स्वर के बाद रखा जाता है और यह 2 होते हैं, अंग और अह। इसी तरह देखो संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन बच्चों क्या होते हैं? संयुक्त, जैसा कि नाम से समझ में हमें आ रहा है, ये 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं बच्चों? ये 2 व्यंजनों को जोड़कर, और ये संख्या में 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये तो हुए बच्चों हमारे वर्ण, जिन्हें हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला, यानी कि अल्फाबेट। तो बच्चों, वर्ण और वर्णमाला में क्या अंतर होता है? वर्ण जो कि बच्चों अपना एक अलग स्थान रखता है, जैसे कि अ, आ, इ, क, ख, ये तो वर्ण हो गए। लेकिन जब हम इन्हें एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, बच्चों जैसे अ के बाद हम हमेशा आ ही पढ़ते हैं ना, क के बाद ख पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं, घ पढ़ते हैं। हम ऐसे तो नहीं पढ़ते ना, प, फ, क, न, पा।
इस तरीके से तो नहीं पढ़ते, हम इन्हें एक व्यवस्थित क्रम में पढ़ते हैं, इसलिए हम इनको वर्णमाला कहते हैं। देखिए आपको यहाँ परिभाषा भी दी गई है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट कहते हैं। वर्णमाला वर्णों की माला होती है जिसमें स्वर तथा व्यंजन दोनों होते हैं। तो बच्चों, जिसमें स्वर तथा व्यंजन होते हैं और वह वर्णों की क्रमबद्ध माला होती है, उसको वर्णमाला कहा जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में इतना ही। आपने क्या क्या जाना? आपने जाना बोलते समय मुंह से ध्वनियां निकलती हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है वर्ण और वर्णमाला, आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए और जानिए कि स्वर क्या कितने होते हैं, उन्हें याद करिए, और व्यंजन कितने होते हैं। और बच्चों, हमने जो पढ़े थे ना कि व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जाते, आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस पाठ से संबंधित नीचे जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसे भी स्वयं से करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।